आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। सैयद नफीसुद्दीन अहमद जो महबूब नगर के टीचर कॉलोनी के मुतवत्तिन हैं और वो एक मशीन कारीगरी के हुनर से वाबस्ता हैं और इस हुनर के ज़रिए बैगों की सिलाई करते हुए अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। सैयद नफीसुद्दीन अहमद को एक अहलिया और 2 लड़कियां हैं। सैयद नफीसुद्दीन अपने अरकान ख़ानदान के साथ एक किराए के मकान में रहते हैं और इनकी दुकान भी किराए पर ली गई है। नफीसुद्दीन का कहना है कि इस सिलाई के ज़रिए इन्हें जो रकम मिलती है वो सिर्फ मकान, दुकान और बरक़ी की बिल में ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो मखरूज भी हो गए हैं। हालांकि नफीसुद्दीन ने 1967 में दिल्ली जाकर ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट डायमेंशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ट्रेनिंग सेंटर में बैग सीने की तरबियत हासिल की है और फिर इसी सेंटर में 1971 से 1978 तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर खिदमत अंजाम दी हैं। इसके बाद 1984 में महबूब नगर आए। डॉक्टर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने नफीसुद्दीन को सर्टिफिकेट देकर मसरत का इजहार किया था और कहा था कि इन बैगों की तरबियत खवातीन को दें। इसके बाद उन्होंने महबूब नगर के आसपास के इलाकों की खवातीन को बैगों की सिलाई की तरबियत दी और नफीसुद्दीन ने एक यतीम व यसीर लड़की से शादी कर ली और इन्हें 2 लड़कियां हैं। नफीसुद्दीन का कहना है कि 2014 में इन्हें एमआरओ ने एक पट्टा सर्टिफिकेट फराहम किया था जो क्रिश्चियन पल्ली सर्वे नंबर 523 प्लॉट को अलॉट किया था, लेकिन आज तक दिखाया नहीं गया और अब वो पट्टा सर्टिफिकेट भी डबल बेडरूम मकान दिलाने के नाम पर वापस ले लिया गया है। अब नफीसुद्दीन ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख KTR और मुकामी रियासती वजीर डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ से अपील की कि वो हमारी गुर्बत को मद्देनज़र रखते हुए डबल बेडरूम मकान फराहम करे ताकि अपने ख़ानदान के साथ घर में रह सकूं और किरायों से निजात हासिल कर सकूं। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख KTR और मुकामी रियासती वजीर डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ आए वक्त अपने रहमदिली के मुजाहरा करते रहते हैं। नफीसुद्दीन जो कि एक सलाहियत रखने वाले शख्स हैं और हालात का शिकार हैं, हुकूमत को चाहिए कि इनकी ज़रूर मदद करे ताकि वो अपने बच्चों के साथ खुश रह सकें। आइए सुनते हैं नफीसुद्दीन की ज़ुबानी इनके मसाइल। हाँ, मेरा नाम जो है ना सैयद नफीसुद्दीन अहमद है और मैं जो है ना महबूब नगर का मुत्तबा हूँ। मैं जो है 1967 में यहाँ से छोटी उम्र में दिल्ली चले गया और वहाँ दिल्ली जाके जो है ना ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ट्रेनिंग सेंटर में मैंने ये बैग तैयार करने के ट्रेनिंग सेंटर में मैंने वहाँ पर तरफीद हासिल की 1967 से लेके 1971 तक। फिर 1971 से लेके 1978 तक जो है ना मैंने उसी ट्रेनिंग सेंटर के प्रोडक्शन सेंटर में मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैंने काम किया और फिर दिल्ली से मैं यहाँ पर महबूब नगर 1984 में आया। तो करनूल ज़िले के कलेक्टर साहब थे प्रदीप कुमार अग्रवाल साहब, बल्कि वो 1984 में उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के सर्टिफिकेट्स देखकर मेरी बहुत तारीफ़ की और उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया कि कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लेडीज़ को ट्रेनिंग देने की मुझे इजाज़त दी और मैंने करनूल ज़िला कोयलकुंटला से लेके
और ये महबूब नगर में और आसपास के इलाक़ों में और विजयनगरम, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, कृष्णा, गुंटूर, ईस्ट, वेस्ट, ये मुकम्मिल जो है ना 1984 से लेके मैंने 2000 तक मैंने गरीब औरतों को बैगों की तैयारी में मैंने जो है ना वो उनको तरफीद दी है। और 2000 में जो है ना मैंने एक बिल्कुल यतीम एक गरीब लड़की जिसके ना तो कोई माँ बाप थे और ना कोई भाई था, वैसी लड़की से मैंने शादी की है। और शादी के बाद जो है ना मेरे को 2 लड़कियां पैदा हुए। अब फिलहाल जो है ना मैं टीचर्स कॉलोनी लैला कॉलेज के पास ब्रिलियंट स्कूल के पीछे एक बैगों की शॉप लगाकर वहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। और वहाँ पर कुछ रिपेयरिंग का काम आता है और वो रिपेयरिंग के काम से तो मेरा कुछ गुज़र औक़ात नहीं हो रहा है और मेरे पास इतना सरमाया नहीं है कि मैं कुछ प्रोडक्शन सिस्टम से काम करने के उतना मटेरियल ख़रीद सकूं। और जो मेरे को कमाई आ रही है उससे मेरा घर का किराया और करंट का बिल और ये दुकान का किराया निकल रहा है और कुछ पैसे बच नहीं रहे हैं। और तकरीबन जो है ना मैं क़र्ज़ में भी कुछ मुब्तला हो गया हूँ और मेहनत करके दिन रात वो क़र्ज़ मैं जो है ना अदा करने में लगा हुआ हूँ। और मुझे जो है 2014 में यहाँ के MRO साहब जो है ना एक पट्टा सर्टिफिकेट दिए। वो क्रिश्चियन पल्ली सर्वे नंबर 523 में मेरे को प्लाट अलाट करे सरकार। लेकिन 2014 से लेके अब तक वो लोग मुझे घर बनाने के लिए कोई पोजीशन नहीं बताए मेरे को। जब पोजीशन ही नहीं बताए तो मैं घर कहाँ से बनाऊंगा और मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। अच्छा 2000 अब परसों हाल में मेरे पास से वो लोग पट्टा जो है ना ले लिए और पट्टा लेके मेरे को डबल बेडरूम देते बल्कि आज बताए। खैर वो लोग डबल बेडरूम भी नहीं दिए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले मुझे घुमा फिरा के 2014 से अब तक का उनसे कोई रिज़ल्ट मुझे हासिल नहीं हुआ। अब रहा और किराए के मकान में और किराए के दुकान में मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मेरी हालत भी बहुत ख़राब है। और ये उम्र में मैं इतनी मेहनत करके इतना भी कमा रहा हूँ तो वो जो है ना दुकान का किराया, मकान का किराया, करंट के बिल के लिए ही वो काफ़ी हो रहा है और कुछ पैसे नहीं बच रहे हैं। और कुछ बीमार अगर हो जाऊँ तो दवाखाने से कुछ मेडिसिन ला के खाने की सलाहियत भी मुझसे नहीं है और डॉक्टर की फ़ीस भी देने की सलाहियत मुझ में नहीं है। माशी एतबार से मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ। अब रहा हमारे मिनिस्टर साहब के KTR साहब से और हमारे आली जनाब मिनिस्टर साहब जो है ना श्रीनिवास गौड़ साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं तहे दिल से कि वो लोग मुझे रहने के लिए डबल बेडरूम यानी एक मकान मुझे ज़रूर दिलाएं ताकि मैं मेरे 2 बच्चों और मेरी बीवी के साथ वो मकान में रह कर के मैं कुछ मकान का किराया तो कम से कम बचा सकूं। हाँ, ऐसी हालत में ये हुकूमत जो है ना मेरी इमदाद करें। हाँ, तो इस हुकूमत का मैं ममनून और मशकूर रहूँगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अख्तरुन्निसा बेगम है। मैं NTR कॉलेज में डिग्री पढ़ रही हूँ। मेरे वालिद का नाम सैयद नफ़ीसुद्दीन अहमद है और मेरे वालिद बैग्स रिपेयर करते हैं। और हम लोगों ने पहले डबल बेडरूम की मांग की थी जो हमें नहीं मिला। KTR सर, KCR और मिनिस्टर साहब से गुजारिश करती हूँ कि हमें डबल बेडरूम दें क्योंकि हम इस किराए के मकान में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ कि हमें किसी भी तरह डबल बेडरूम दें। और हम लोग मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती हूँ इसलिए हमें एजुकेशन के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। हम फ़ी नहीं बन पाते। इतनी छोटी सी आमदनी में हम अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। तो मैं KTR साहब और KCR सर से गुजारिश करती हूँ कि हमें डबल बेडरूम दें और हमारी एजुकेशन में कुछ मदद करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार होंगी।